हेलो स्टूडेंट, राइजिंग स्टार ट्यूशंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 10th उर्दू मीडियम हिंदी सब्जेक्ट लेसन नंबर 4 जिन ढूंढा, जिनके रचयिता संत कबीर है। जिन ढूंढा का मतलब होता है मत ढूंढिए। तो इस पद्य परिचय में एक छोटा सा आपको इनका इंट्रोडक्शन बताती हूँ। यहाँ पर जो है संत कबीरदास के नीति संबंधी दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में संत कबीर ने गुरु के महत्व, गुरु शिष्य संबंध, सद्व्यवहार, परोपकार, सहानुभूति आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। जीव, आत्मा, परमात्मा के बारे में भी आपके विचार मननीय चिंतन को प्रेरित करते हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं हमारी कविता की ओर। जिन ढूंढा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब इसमें पंथी का मतलब होता है राही और अति का मतलब होता है बहुत बहुत दूर। अब इसमें जो है संत कबीर क्या कहते हैं कि खजूर का पेड़ जो होता है, इसका बड़ा होने का मतलब अगर राह पर चलने वालों को साया नहीं दे सकता तो उसका फल भी व्यर्थ है, क्योंकि उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार कोई महान व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, वो अगर किसी के काम नहीं आता है तो उसकी महानता व्यर्थ है। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने खजूर का पेड़ देखा होगा, वो कितना बड़ा होता है ना। तो वो बड़ा अगर कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अगर वो जो खजूर का जो पेड़ है, अगर पंथी यानी राही मतलब जो रास्ते पर जो चलते हैं, तो उस राही को अगर छाया यानी उनका जो उनकी जो छाया अगर वो नहीं दे सकता तो वो उसका कुछ भी उपयोग नहीं है ना। तो कितना भी अगर उसको फल लगे तो उसका कुछ भी उपयोग नहीं। ठीक उसी तरह से महान व्यक्ति अगर वो कितना भी महान हो, लेकिन अगर वो किसी के काम नहीं आता तो उसकी महानता जो है वो व्यर्थ है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पैराग्राफ है। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं ले। शिष्य का मतलब होता है शिष्य, देय का मतलब होता है दे, और ले का मतलब होता है लेना। अब देखिए इस पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं, जो गुरु है और शिष्य है, इनका रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। शिष्य ऐसा होना चाहिए कि उसे अपने गुरु का आदर करना चाहिए, और गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु ने मतलब कि गुरु जो है वो स्वार्थी नहीं होना चाहिए, और गुरु ने अपना जो सारा ज्ञान है वो शिष्यों को दे, बदले में कुछ भी पाने की इच्छा ना करे। अब देखिए आगे वाली पंक्ति। कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। अब इसमें बास का मतलब होता है गंध, और गंधी का मतलब होता है इत्र बेचने वाला। अब इस पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति जो है कुछ इस प्रकार की है कि आप किसी इत्र बेचने वाले के पास जाते हैं तो आप इत्र खरीदे या ना खरीदे, फिर भी आपके अंदर इत्र की खुशबू आती है। और सज्जन व्यक्ति की संगति कुछ इस प्रकार की है, इनके साथ रहने मात्र ही आपके अंदर अच्छे गुण आ जाते हैं। आगे की पंक्ति देखिए। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हवई जाए। दुर्बल का मतलब होता है कमज़ोर, हाय का मतलब होता है बद्दुआ, श्वास का मतलब होता है सांस, और भस्म का मतलब होता है खत्म। संत कबीर दास जी कहते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार जो व्यक्ति जो दुर्बल होता है, लेकिन उसको परेशान
नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की बद्दुआ बहुत ही खतरनाक होती है। जैसे लोहार की जो धाकनी का जो चमड़ा होता है, जैसे निर्जीव होता है, सिर्फ उसके मार से ही लोहा भस्म हो जाता है, ठीक उसी तरह उसी प्रकार किसी दुर्बल की बद्दुआ से कितना भी शक्तिशाली इंसान हो, वो भस्म हो जाता है। आगे की पंक्ति देखिए। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। गड़गड़ का मतलब होता है आकृति देना, खोट का मतलब होता है कमी, सहार का मतलब होता है सहारा। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो गुरु है वो कुम्हार की तरह है। जिस प्रकार कुम्हार घड़े को आकार देने वक्त घड़े के भीतर से हाथ का सहारा देकर उसको सुधारने के लिए उस पर बाहर से चोट करता है, ठीक उसी प्रकार शिष्य के दुर्गुणों को दूर करने के लिए गुरु बाहर से कठोर वचनों की चोट करता है। आगे की पंक्ति देखिए बच्चों। जाको राखे साइया मार सके न कोय, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होय। साइया का मतलब होता है ईश्वर, बाल न बाका का मतलब होता है कि कोई छू भी न सका। संत कबीरदास जी कहते हैं जिसकी रक्षा खुद ईश्वर करते हैं उसे कोई भी नहीं मार सकता, उसे कोई छू भी नहीं सकता, भले ही पूरा विश्व भी उसका दुश्मन हो जाए, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। आगे की पंक्ति देखिए बच्चों। नैनो अंतर आव तू, नैन झांपी तो ही लेव, ना मैं देखूं और को ना तो है देखन देव। नयन का मतलब होता है आँख, झांपी का मतलब होता है छुपा, और देव का मतलब होता है दू। संत कबीरदास जी कहते हैं, हे भगवान, आप मेरे नैनों के अंदर इस प्रकार बस जाइए कि जब भी मैं अपनी आँख बंद करूं तो मुझे आप ही दिखाई दे, और न किसी और को मैं आपको देखने दूं, और ना मैं किसी को देखूं और ना किसी को आपको देखने दूं। आगे की पंक्ति देखिए बच्चों। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। लाली का मतलब होता है भगवान की लीला, यानी भगवान की जो कृपा होती है। लाल का मतलब होता है भगवान, तित का मतलब होता है जहाँ। संत कबीरदास जी कहते हैं, जहाँ देखो वहाँ तो बस ईश्वर की कृपा ही दिख रही है, चारों तरफ ईश्वर की महिमा ही दिख रही है। मैं जब ईश्वर की महिमा को देखने गई, मैं ईश्वर की हो गई। अब आगे की पंक्तियाँ देखिए। कस्तूरी कुंडल बसई, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। कुंडल का मतलब होता है नाभि, कस्तूरी का मतलब होता है हिरण की एक जाति, वन का मतलब होता है जंगल, घट का मतलब होता है हृदय, और पीव का मतलब होता है प्रिय। यहाँ संत कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर हमारे मन में ही है, फिर भी इंसान उसे ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। अतः कस्तूरी जो है वह हिरण के नाभि के अंदर ही है, लेकिन फिर भी वह उसे जंगल जंगल ढूंढता रहता है। इसी तरह ईश्वर हमारे हृदय में है, फिर भी न जाने हम उसे कहाँ कहाँ दुनिया भर में ढूंढते फिरते हैं। आगे की पंक्तियाँ देखो बच्चों। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहिरे पानी पैठ, जो बोरा डूब न डरा, राह किनारे बैठ। पैठ का मतलब होता है पहुँच, और बोरा का मतलब होता है कमज़ोर।
संत कबीरदास जी कहते हैं, जो कोशिश करते हैं वो कुछ ना तो कुछ पा ही लेते हैं। जैसे कोई गहरे पानी में जाता है, भले ही उसे उसके हाथ में मोती ना लगे, फिर भी वो अपने काम से कुछ तो पा ही लेते हैं। लेकिन जो इंसान कोशिश ही नहीं करते, वो किनारे पर ही बैठ जाते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता, अतः वह सफल कभी नहीं होते। आगे की पंक्तियाँ देखो बच्चों। जो ताको कांटा बुवे ताही बोए तू फूल, तो ही फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। तोको का मतलब होता है तुम्हारे, कांटा का मतलब होता है मुसीबत, और त्रिशूल का मतलब होता है त्रिशूल। अब संत कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि जो इंसान आपके लिए मुसीबतें खड़ी करता है, तो आप शांत रहिए, इससे आपको गुस्सा नहीं आएगा और आपको इसका फल एक ना एक दिन आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि उसने जो कांटे बोए हैं तो उसे कांटे ही मिलेंगे। अतः समय का चक्र है उल्टा होता है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।